वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। एक कंफर्म था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो दो बता दिए थे, एक बचा हुआ था। लास्ट में ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था, इस तरह वाला। लास्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी था और बताना भी चाहिए मुझे क्लास में। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक, 10 खत्म। और मैंने आपसे एक दिन बात की थी, प्रॉमिस किया था कि इक्विवेलेंस क्लास भी बता दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था जब लास्ट क्लास होगी उसको मैं इक्विवेलेंस क्लास वहां तब बताऊंगा। अभी तो लास्ट क्लास है नहीं। आज तो जितने भी क्वेश्चन इसके चुटुरु सब बचे हैं, सब कुछ बता दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे आपको इक्विवेलेंस क्लास वाले क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि आज ही बता देंगे शायद, तो लगभग सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन अभी और बताना चाहता हूँ कि आज और जरा डिस्कस कर लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंपल वही बात। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से कि पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मीन जो रिलेशन इटसेल्फ हो, फॉर एक्स बिलोंग ए, या कुछ जिसको जैसे लिखना वैसे लिखे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा बी का जो रिलेशन दिया गया है बेटा सी कॉमा डी के साथ, वो कुछ तरीके का है। ए डी बी प्लस सी, बी सी एंड ए प्लस डी। ये खुद कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये खुद क्वेश्चन में अपने मन से उसने कहा है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं इंटरफेयर कर रहा हूं। आइए जरा बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन पर। आज क्वेश्चन क्या बोला है, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। किस तरीके का एक्सप्रेशन बना रहा है, जरा आप लोग मुझे बताइए। ये एक्सप्रेशन कैसा बना रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके का है। आपसे कह रहा है फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई, जो बचा एलिमेंट है, जो बचे हैं, जो रिमेन्स हैं आपके पास, जैसे ए का जब बी से मल्टीप्लाई किया तो जो बचे वाले क्या है, बी और सी, दोनों को ऐड कर दिया। वही काम सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई बी सी, और जो बचे हैं उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा एक बात और, इसको थोड़ा सा अलग जरा समझो मेरे किताब से। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है एक्चुअली ये भी एक रिलेशन ही है। एडी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी। इसको यहां डिवाइड कर दें क्या, बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन क्या हो गया, ए डी। जरा कैंसिल आउट करो, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। बताओ भाई ये बात, जो क्वेश्चन अभी तक प्लस में या इनटू में आ रहा था, आज वही क्वेश्चन किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। ये क्या टर्म है, थर्ड है, ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, मतलब आपको जो यहां पर एलिमेंट दिए गए हैं उनमें कौन सा, थर्ड का रेसिप्रोकल, सेकंड का रेसिप्रोकल का सम इक्वल टू फोर्थ का रेसिप्रोकल एंड फर्स्ट का रेसिप्रोकल। द सम ऑफ फोर्थ रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ एंड फर्स्ट एंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड एंड सेकंड। बस ये है, कोई सिंपल, कोई बात नहीं। याद रखना, अभी मैं जब ट्रांसटिव बता रहा हूँ तो मैं इसी को लेकर बताऊंगा, टफ नहीं है बात, वही बात होगी। अरे ये क्या, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको भी रखना भी। अब इसको यहाँ पर कोने पर बनाए रखना। अच्छा अब ये बताओ, ये जो गिवन है ये तो नॉर्मल है, आपको पता भी है ये कैसे बनाना है, आपको ले भी आओगे। अब रिफ्लेक्सिव का मीन होता है कि दोनों ब्रैकेट में क्या हो, सेम वैल्यू आ जाए। ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ, फॉर एग्जांपल क्या बनेगा, ए बी ब्रैकेट में बी प्लस ए, और अगर आपने इसका मल्टीप्लाई करा दिया बी ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। दैट इज क्लियर। मुझे मालूम है आंसर क्या आना है, मुझे आंसर भी मालूम है क्या लाना है। मुझे आंसर क्या क्लियर करना है कि ए कॉमा बी का जो रिलेशन ए कॉमा बी के साथ बनेगा कुछ ये बनेगा, उसमें ये लेके आ जाओ, काम बन जाए मेरा। मैं किसी तरीके से इस क्वेश्चन को बना दूं तो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी अपने आप एग्जिस्ट करने लगेगा। क्या करना है जरा देखिए, सब लोग जरा देखिए क्या करेंगे। वी नो डैट, सिंपल, वी नो। आप कैसे बनाना है आपको पता है, कि जो भी तुम्हारा करना। ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए हो गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक क्लियर है ये बात। अब आप समझ लीजिए, बी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या कराया आपने, बी से मल्टीप्लाई, ए बी इक्वल टू बेटा ए बी, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करा लो। ठीक, मैंने लेफ्ट साइड किया, राइट से कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो सब कुछ लेफ्ट से करा रहा है। अब अरेंजमेंट आप इसके अकॉर्डिंग कर लो।
यहां चाहिए ए बी, ब्रैकेट में क्या चाहिए, बी प्लस है, चेंजमेंट कर दो, ए बी बी प्लस ए, यहां क्या आएगा, बी ए प्लस बी, ये इंप्लाइज ये इंप्लाइज ये इंप्लाइज ये इंप्लाइज ऑलरेडी क्या हो गया, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी इज बिलोंग प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। बताओ भाई क्या दिक्कत है, मैंने कुछ नया नहीं, नया कोई ऐसी कुछ चीज लिखी है जो लिख दी, हमें पता है मेरा आंसर क्या है, मुझे मालूम है कि मेरा आंसर क्या, बस वही चीज तो लिखा नहीं, बस करके लिख देनी, समझ के लिख देनी, अपने मन से लिख देनी, फिर क्यों हम टेंशन लें, जब मुझे अपने मन से लिखना है तो हम टेंशन किस बात की लेना, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा, दूसरा जो सेट है वो क्या होता है, सेकंड नंबर, सिमेट्रिक। बोलो जरा पहले क्या है, क्या एक्चुअली सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक जो रिलेशन x का y से है वही किसका हो जाए, y का x से, फॉर ऑल x, y किसमें बिलोंग करेगा, सेट में। लेकिन x का जो रिलेशन y से पहले हो तो तब जाके y का x से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब x y से ऐसे नहीं बनाएगा तो कैसे बना देगा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। फिर क्वेश्चन लिखो, जो आपका क्वेश्चन दिया गया, a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी के साथ इंप्लाई, जो बच्चे कल बैठे थे सो रहे थे जिनको याद नहीं रहा वो आज याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, कैसे क्या है, ए बी का रिलेशन बेटा b प्लस सी इक्वल टू बी सी का रिलेशन डी प्लस है, क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी अदर ब्रैकेट में सी कॉमा डी इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ये लिखना जरूरी है, ये दिया गया है क्वेश्चन। जिस तरीके से ए कॉमा बी का जो रिलेशन दिया गया सी कॉमा डी के साथ ये बन रहा है, वैसे मुझे क्या चाहिए, सी कॉमा डी का, मतलब मुझे आंसर पता है, मीन क्या, मीन क्या बताओ। अच्छा, आप इसका मीन क्या है कि सिमिलरली वही रिलेशन किसका हो जाए, सी कॉमा डी का किसके साथ क्या हो जाए, हो क्या जाए ये तो बताओ, क्या हो जाए। दैट इज, अगर आप ध्यान दो तो क्या बोलेगा, फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई, जो बच्चा वो यहां आ गया, सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई, जो बच्चा वो यहां आ गया। मतलब अगर किसी तरीके से ये बन जाए ये कंडीशन, तो आप इसको हम क्या पुट कर देंगे, सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ, कुछ इस तरीके का प्रूवमेंट लिख देंगे। हम लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। क्या करेंगे, आइए कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में इंटरचेंज कर दो, पहले रेसिप्रोकल कर बदल दो, बी सी ए प्लस डी इक्वल टू ए डी, रूल नहीं बदलेंगे। अब इनके जो एलिमेंट है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, बोलो कितना आएगा, सी बी लिख लेना, डी प्लस है, डी ए सी प्लस बी, आ गया वही चीज। देखिए सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसा लगा बताओ, जस्ट कोई डाउट तो नहीं है। ये मैंने क्यों बताया, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ इनटू था, प्लस था, ये वाला क्वेश्चन जब पेपर में आया ना 22 में या तो 23 में शायद आया था, बच्चे कह रहे सारे, और पूरी बुक्स में कोई भी उठा देखो सिर्फ तीन ही क्वेश्चन दिए गए, इनटू प्लस और एक ये। सबसे टफ ये वाला ही होता है, पेपर में अगर आना होगा तो फिर ये आएगा, दूसरा नहीं आता। अब बात करते हैं ट्रांस टू थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है ट्रांस टू में, फिर बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसका रिलेशन मैंने ऐसे बनाया। आप चाहो तो इसमें भी सिमेट्रिक में भी आप ऐसे ही यूज कर सकते थे, सिमेट्रिक में आप ये वाली कंडीशन को ना करके आप ये वाली कंडीशन फॉलो कर सकते, आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप ये ना करो, आप कर सकते थे, ये आपके पास एक मतलब एक अल्टरनेट मेथड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहीं पर स्टार बना के लिख दें, सेकंड वाले का सिमेट्रिक का फिर से एक बार लिख दें कि सर ए कॉमा बी का जो रिलेशन दिया गया है सी कॉमा डी के साथ, वो मैंने ये बना लिया कुछ 1/c प्लस 1/d इक्वल टू, सॉरी 1/d प्लस 1/a। कोई डाउट तो नहीं? तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या बन के आएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो 1/a प्लस 1/b,
डी इक्वल टू, ये जब यहां डिवाइड होगा तो 1/b प्लस 1/c तो बनेगा। तो आप अगर इसको ऐसे लिख दो पलट के 1/d प्लस 1/a इक्वल टू 1/c प्लस 1/b इंप्लाइज, इंटरचेंज कर दो आपस में। तो अर्पण आप मुझे बताओ, इस टर्म को आप c कॉमा डी का रिलेशन a कॉमा b के साथ नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना। ये चीज भी लिख सकते हैं हम, ये चीज, ये थोड़ा ध्यान रखना। आप दोनों में कोई भी एक बना लो, इन दोनों में कोई भी एक और है। मन था बताने का इसलिए ये क्वेश्चन बताया मैंने। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? लॉक कर दे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हटा दे इसको। ट्रांस टू की बात करिए। ट्रांस टू, ट्रांस टू एक्स का रिलेशन y के साथ which is y is related to also z implies x related to z for all x, y, z belong a। अब पहले x तो y से रिलेशन कराओ और y z से तो बने तो तब तो जाके x z से बनेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन कैसे? इस बार हम इनके नहीं करेंगे, इस बार हम ये अलग करेंगे, है ना। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। सिंपल, सबको पता है क्या आंसर। चलिए भाई, यहां पे इस बार एलिमेंट अकेले नहीं है, एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में a कॉमा b का c कॉमा d के साथ कुछ किस तरीके का लिखा हुआ है। 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 1/d प्लस 1/a फॉर ऑल a कॉमा b c कॉमा d बिलोंग प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट c कॉमा d के बाद क्या आएगा बेटा? e कॉमा f, 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/f प्लस 1/c इंप्लाइज वही सेम चीज क्या हो गई? c कॉमा d e कॉमा f प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। दोनों को जरा ऐड कर दीजिए क्वेश्चन को। 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। डन हो गया बेटा ये बात? सभी लोग, सभी बच्चे जरा ध्यान दो अच्छे से। क्या कैंसिल हो गया? सी से सी कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। क्या बच गया? आ गया आंसर? यही तो आंसर आया, a कॉमा b। लेकिन अभी दिक्कत, पहले आपको 1/e आना चाहिए था, 1/e प्लस 1/b। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे अरेंजमेंट कर लेना पहले। 1/e प्लस 1/b इक्वल टू 1/f प्लस 1/a, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, इसको मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया फॉर ऑल इंप्लाइज करके ये कहां बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांस टू। ओवरऑल कैसा है? इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बताना जरूरी था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उसको फ्रैक्शन लो। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए तुम्हारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। ये तो बिल्कुल सेम वही बात है। अगर ध्यान दिया जाए तो a कॉमा b का जो रिलेशन इस बार क्या गिवन है? c कॉमा d इंप्लाइज a माइनस c इक्वल टू b माइनस d। अब ये आपको खुद करेंगे, अब ये हमारी तरफ से नहीं है ना। एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन और आ रहा है, बहुत आ रहा है, 2 नंबर 3 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, then so that R1 intersection R2 is also an equivalent relation। सिंपल सी बात ये है, देखिए अगर कोई दो रिलेशन, दो एक सेट दिए गए हैं, वो दोनों इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मीन क्या है? वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है। कौन? R1। सिमिलरली R2 भी वही। मान लो अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है, एक A एलिमेंट है, वो R1 में बिलोंग कर रहा है, वो रिफ्लेक्सिव है। एक B एलिमेंट है, वो R2 बिलोंग कर, वो उधर भी हमने A मान लिया, वो R2 बिलोंग कर रहा है, वो भी रिफ्लेक्सिव। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट यूनियन को कहना मुश्किल हो जाता है। रीजन क्यों? यूनियन अगर एक दूसरे में कमिटेड है,
अगर यूनियन एक दूसरे में कमिटेड है, कमिटेड का मतलब एक के अंदर एक बना हुआ है, कंटेन कर रहा है, ठीक है, इफ R1 कंटेनिंग द R2। लेकिन अगर अलग अलग है तो इंटरसेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन यूनियन को कह पाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है जैसे मेरे एग्जांपल कहने का मतलब है, मान लीजिए एक R1 है और इसी के अंदर अगर R2 बन गया तो फिर यूनियन में सेटिस्फाई कर जाएगा कि यूनियन में क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। बट अगर क्वेश्चन अलग अलग है तो फिर नहीं बता सकते। लेकिन इंटरसेक्शन तो हर केस में बराबर होगा, हर केस में क्या होगा, इक्विवेलेंसेशन को शो करेगा ही करेगा। बस आपको ये नहीं पता है कि लिखने का मेथड क्या होता है, एक्चुअली लिखा किस तरीके से जाता है। और लिखने का बहुत कठिन मेथड नहीं है, आपको बता दूं, बहुत ज्यादा टफ मेथड नहीं है। बस चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरह से, वही लिखना है, वही डिट्टो लिखना है। अभी आपको लिखा नहीं सर, वही तो छाप दिया आपने, लेकिन बस पता नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, लेट सब सेकंड फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव। हम तो कहते हैं पहले एक डेफिनेशन जरूर दे दिया करो, बस यहाँ जरूरत नहीं रेफरेंस, वो दे दिया तो क्या रिफ्लेक्सिव, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आप जरूर दो, आप अपने अकॉर्डिंग जरूर काम करो। अच्छा, यहां पर ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगेगी, ये वाली। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, वी नो दैट R1 and R2 are equivalence relation such that R1 and R2 are reflexive। मतलब R1 R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लेट कर लो कोई भी एक आइटम, ए कॉमा ए का रिलेशन R1 है, मान लो ए, अच्छा एक ही एलिमेंट लेना चाहते हो ना, ए बिलोंग R1 एंड ए आल्सो बिलोंग R2, मैं मान लिया, लेट कर लिया, लेट देन अरे दोनों में जो इंटरसेक्शन ए है वो R1 इंटरसेक्शन R2 भी तो होगा। अगर मान लीजिए एक एलिमेंट ए R1 में है, एक एलिमेंट ए R2 में है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी तो ए ही आया, वो भी तो ए R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव। दैट इज रिफ्लेक्सिव, जो तुम्हारा मन, अरे अपने मन से लिख दिया तुमने। अब तुमने ए लिखा हुआ है ना, अगर तुमने यही क्वेश्चन में ए कॉमा ए लिखा होता, ए कॉमा या ए कॉमा बी लिख दो, ज्यादा सरल लगेगा। अच्छा, यहां से एक एलिमेंट की बात हो रही है तो ए कॉमा बी लिख दो, ए कॉमा बी लिख दो, आप भी ऐसे करके मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 में, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R2 में, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए कॉमा बी किसमें बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में। सर एक और चीज बता दीजिए, मान लो सर अब आप कहते हो सर रिफ्लेक्सिव अपने सेम होने चाहिए, तो आप ये भी लिख सकते हो, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है R1 में, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है R2 में, तो ए कॉमा ए किसमें बिलोंग करेगा, उसके इंटरसेक्शन में, जो तुम्हारा मानो लिख दो। कोई डाउट है क्या, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो तो तुम बता रहे हो, शो कर रहे हो कि वैल्यू उसमें लिखी हुई है, ठीक है। अगर R1 में ए कॉमा बी माना है तो R2 में भी लिख कर लो ए कॉमा बी, दोनों का इंटरसेक्शन भी सेम हो जाएगा, लिखने का मेथड समझ में आया। अच्छा, कुछ लोग A1 लिखते हैं, कुछ लोग A2 लिखते हैं, सर A1 A2 लिख दे तो, अरे यार जो मानो लिख दो। अच्छा, बुक में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये R1 R2 लिख के R और S लिख के आ जाता है, थोड़ा भी ध्यान रखना, ठीक है। लिखने का मेथड वही है, लिखना वही है। सेकंड नंबर पे आ जाओ, सिमेट्रिक। हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सीधे क्वेश्चन लिखेंगे। सिमेट्रिक मतलब R1 R2 ऑलरेडी पहले से क्या है, सिमेट्रिक है, तो लेट करना पड़ेगा। तो A कॉमा बी, मतलब आपसे खुद कह रहा है कि A कॉमा बी बिलोंग R1 एंड A कॉमा बी बिलोंग R2, और अगर ये है तो इसका मतलब ये आपस में B कॉमा A किसमें बिलोंग करेगा, R1 में, एंड B कॉमा A किसमें बिलोंग करेगा बेटा, R2 में, कि दोनों ऑलरेडी क्या है, सिमेट्रिक है। तो भैया इंटरसेक्शन निकालो ना, इसलिए A कॉमा B बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, देन B कॉमा A आल्सो बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक।
लिखना वही है, लिखना वही है, बस आपको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लिखे। फॉर्मेट नहीं पता होता हम लोग को कि हम लोग लिखे कैसे। आइए क्वेश्चन पे थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या है? ट्रांसटिट्यूट, ज्यादा नहीं, 2 नंबर 3 नंबर बस। ट्रांसटिट्यूट सेम जो लिखा, क्या लिखा? ए कॉमा बी इम्प्लाई सॉरी बिलोंग R1, ठीक, एंड ए कॉमा बी हमने प्रेमन से बिलोंग करा लिया R2, बी कॉमा सी बिलोंग R1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग R2। तो आपके हिसाब से ये दोनों भी होते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग R1 एंड ए कॉमा सी बिलोंग R2। ये तो खुद कह रहा, मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये तो बुक कह रही है, ये तो क्वेश्चन है। R1 R2 क्या ऑलरेडी ट्रांसटिट्यूट है, तो ये तो शो करेंगे ना। तो जरा इनका इंटरसेक्शन निकाल दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। क्या करेंगे जरा बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसा लेके चलो। एक, अब जब ये ट्रांसटिट्यूट है, ये ट्रांसटिट्यूट है, तो इनका इंटरसेक्शन में तो ट्रांसटिट्यूट हो गया। एंड सिंपल, बी कॉमा सी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, देन ए कॉमा सी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2। क्या बन गया? ये ट्रांसटिट्यूट बन गया कि नहीं बन गया? ओवरऑल कैसा है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिट्यूट नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई डाउट है क्या? लिखने का फॉर्मेट नहीं पता था कि सर लिखें किस तरीके से। आता सबको है, ये सब चीजें सबको आती है, हम लिखें कैसे? हम लिखने का थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, लिखने का फॉर्मेट नहीं क्लियर था, इसलिए हम लिख नहीं पा रहे थे, बस और कुछ नहीं। बस हमारी तरफ से आपका रिलेशन यहां से फिनिश हो गया। मैंने मोस्टली सभी क्वेश्चन बता दिए। अगर कोई चीज ना पता हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं। इक्विवेलेंस क्लास 10 मिनट का टॉपिक है। इक्विवेलेंस क्लास, उसको भी जरा क्लियर करा दें, फटाक से 5 मिनट लगेगा, नोट को फटाक से बता दो। ये आपके लिए होमवर्क हो गया पहला वाला, या आप खुद करोगे प्यारे बच्चों। इक्विवेलेंस क्लास गजब चीज है। पहले मैं चाह रहा हूं कि 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझा दूं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन में लगभग आपको इक्विवेलेंस का 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा बहुत बड़े नहीं। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, याद हो तो अगर आपको, कि ए का जो रिलेशन दिया गया था बी के साथ, वो कुछ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, क्या था क्वेश्चन में? डिविजिबल बाई 3 था या 2 था, जो भी था 3 लिख लो। और फाइंड क्या था? आल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, किसका? कोई कह रहा था 0 का निकालो, कोई कह रहा था 1 का, फाइंड कुछ भी ले लो। डिविजिबल बाई 3 की जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। एक और क्वेश्चन मैं 2-3 जगह लिख लूं तो आपको समझा दो। एक क्वेश्चन मेरे सामने अभी भी यहीं पे था, a माइनस बी इज एन इवन नंबर, कुछ भी आप, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर बड़ा था, तो बढ़िया क्वेश्चन था। ये लिखा हुआ था, ये देखिए लिखा हुआ है, ये डिवाइड बाई a माइनस बी। अब जैसे उसने क्वेश्चन कहा कि a का रिलेशन इंप्लाइज b के साथ कुछ दिया गया है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, बट यहां पर एक सेट दे दिया उसने। सेट क्या दिया गया? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपसे कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, ये निकालना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बहुत सिंपल है, एक और ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी, वो a कॉमा बी का भी दिया गया था यहीं कहीं, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा d इंप्लाइज AD इक्वल टू BC। ये याद है ना आपको, कल क्वेश्चन बताया था। और इसी में आपको जो यहां पर इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा था, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, फाइंड द, ऐसे सिंबल बना दो, इस सिंबल का मीनिंग यही होता है, ये 2,5 करके लिखा हुआ है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। कोई बात नहीं, ठीक है। अगला लिख लो जरा एक बार, 2,5 है कि कुछ और है? 2,6 बेटा, 2,6, सॉरी ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक, ये बन जाएगा। एक और भी ऐसे क्वेश्चन लो, किताब रखो, मैं आपको समझा देंगे ऐसे। मतलब क्या है इक्विवेलेंस क्लास का? एक्चुअली कलेक्शन होता है। इक्विवेलेंस क्लास का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन ही तो है। क्लास का मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट,
एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पार्टीशन पॉइंट जो सेट में बिलोंग करे, जिसकी वजह से वो जो रिलेशन है वो क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2, ए का बी से रिलेशन है। जैसे आपने कहा कि ए कॉमा बी जो आपको आ रहा है वो आर है, इंप्लाइज क्या है, ए माइनस बी इज क्या, डिविजिबल बाई 3। और यहां पर कोई स्टेट तो दिया नहीं है, तो आप यहां पर जो फॉर ऑल करके यहां पर लिख देना ए कॉमा बी किसमें बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में। तो रियल नंबर रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा, इसके अंदर हर सारी वैल्यू आ जाएगी। या इंटीजर बोल देना जो अभी आप बोलना चाहो। अच्छा, ये जो इस जगह पर जिसका आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखना है उसको बगल में लिख दो, ए कॉमा 0 बिलोंग आर इंप्लाइज ए माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3। अब हम यहां पर ऐसी क्या वैल्यू ए की रखें, ए की वैल्यू ऐसी क्या क्या रखें, मीन यहां पर क्या है, जो ए बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग करेगा, उस सेट को। ए किसको बिलोंग कर रहा है, उस सेट को। रियल नंबर है, नेचुरल नंबर, ए। 0 की बात नहीं हो रही है, 0 फिक्स हो गया है। अब उस ए में जो एलिमेंट, उस कलेक्शन में, उस सेट में आपके पास ये जो ए है, एक्स है, जो भी है, इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जिसको रखने से हमारा ये जो डिविजिबिलिटी है वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आप बताओ, अच्छा अगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 0 माइनस 0 ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। अब इसकी जगह मैंने 3 लिख दिया तो भी तो होगा ना, प्लस माइनस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3। 2 लिखने से होगा नहीं, 4 लिखने से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, क्या होगा, 6 से, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। तो यही क्या होगा, इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अब जिसका भी क्लास निकाला जाता है उसको हमेशा ब्रैकेट में डिनोट कर दिया जाता है। किसमें, अब इससे आपसे कहा इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालो, 1 का निकालो। अब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 1। अब a की क्या क्या वैल्यू होंगी, ये किसका क्लास है, 0 का क्लास है ये। अब बताओ इसके क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे, 1। अब यहां पे हम क्या रखें जिससे वैल्यू, पहले तो प्लस माइनस 1 रख सकते हैं, प्लस माइनस, लेकिन प्लस रखा तो नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं, क्या रखेंगे सिर्फ यहां पर 1, प्लस का 1 है ना, 0 में कुछ भी रखता था। अच्छा, और क्या लिखेंगे, 4। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 प्लस में कि माइनस में, प्लस में ही होगा, माइनस वाला तो होगा नहीं, याद रखना। तो 4, अगला, ये तुमने कौन सा क्वेश्चन बनाया है मैंने, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 10, ऐसे खूब सारे पॉइंट बनेंगे। और साथ में बताओ, कुछ माइनस के बता दो, -2, फिर क्या माइनस का 5, ऐसे ही माइनस का 8, ऐसे खूब सारे बन जाएंगे। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंस क्लास। अब पेपर से लिखा है मैंने यार, कोई जरूरी थोड़ी कि तो कुछ भी लिख दो। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, क्या बोल रहा है, कह रहा a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, और किसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 0 का। अब मुझे बताओ हम इसका कौन सी वैल्यू रख दे, 0 के साथ कनेक्शन बना दे जिससे डिवाइड हो जाए, सबको पता चल जाएगा। पहले तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 गए 0, 1 में 0 गए नहीं होगा, 2 में 0 गया तो बिल्कुल हो जाएगा, 3 में 0 नहीं होगा, 4 में 0 बिल्कुल हो जाएगा। कोई डाउट है, क्या बन गया इक्विवेलेंस क्लास, ये बन गया। कोई प्रॉब्लम यहां पर होगी, इस वाले में थोड़ा बना पाना मुश्किल हो जाता है ना, बस वही सेम है ये। अच्छा, एक और बात आप समझ सकते हो कि यहां पर जब एलिमेंट एक एक होते हैं तो दूसरा वाला जो होता है वो इस वाले को लेट करते हैं, लेकिन जैसे यहां वैसे यहां। अब यहां पर क्या मानेंगे, a कॉमा बी का जो रिलेशन वन निकालना है 2,6 के साथ। आपको पता है फर्स्ट का 4th लास्ट से मल्टीप्लाई, देखो एडी, तो 6a इक्वल टू क्या आएगा, 2b, कट कर दो, 3a इक्वल टू b। अब बताइए नेचुरल नंबर में ऐसे कौन कौन से पॉइंट रख दें जिनसे ये सेटिस्फाई होने लगे। सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, a की वैल्यू 1 रखोगे तो b क्या आ जाएगा, 3, तो 1,3 पहला हो गया। सेकेंड, 2 रखोगे a की वैल्यू तो 6, 3,
9, 4, 8, 5, यहां 5 रखो, 15। बताइए इस दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। क्या मैंने कुछ नया कर दिया क्या इसमें? आपको कोई बहुत बड़ी चीज कर दी क्या? कुछ ऐसा किया ही नहीं मैंने, बस बताया है कि एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास है क्या। कुछ नहीं था। अरे सेट है, कलेक्शन है, एलिमेंट्स का कलेक्शन है, जिसकी वजह से उसको भी लेके चले, उस पॉइंट को लेकर, और अपने में से दूसरे वो पॉइंट लिखे जिनकी वजह से वो पॉइंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने लगे। बस इतना है। अब मुझे करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है। तो अपने मन से हम कौन कौन से ऐसे एलिमेंट ले लें जिसमें 2 से माइनस करने पर, इंटू कराने पर, प्लस करने पर, वो जो इक्विवेलेंस क्लास को यूज करने पर मेरा जो रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, बस वही पॉइंट हो जाते। ये तो फिक्स रहेगा ना, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। कलेक्शन किसके होंगे? स्मॉल ए के, एक्स के, उसी सेट के अंदर। आया है 2-3 बार, 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टफ कभी, टफ क्या, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं। कुछ भी लिख लो ना यार। अब यहां पर 1 का 2, 6 की जगह कुछ और लिख दो, तो 1, 3 लिख दो, तो जो तुम्हारा मन हो, एज यू विश। ठीक। आई होप आपको ये क्लास मजा आ गई होगी। पूरी रिलेशन मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग पूरा पढ़ा दिया। ध्यान रखिएगा, बोर्ड का मतलब फिर बोर्ड ही है। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें अगर यही चीज कंपटीशन क्लास ले रहे होते तो इसमें बहुत कुछ अलग था, लेकिन वो है नहीं। यहां से काम तो आपका आसान है, फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ाना है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग की फंक्शन की होगी। अच्छा लगेगा, मजा भी आएगी। फंक्शन की क्लास का पढ़ाने का मतलब है फंक्शन वाकई अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस साल भी आया था, इसका भी और उसका भी, दोनों का एक साथ आया था और लिख के आ गया था। और एक आता ही आता है, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। फंक्शन की भी 2-3 वीडियो और लगेंगी, 4 वीडियो आप और समझ चलो कि फंक्शन की भी होंगी, तो आपको 3-4 टर्न अभी और लगेंगे आपकी। ठीक, तो आज का इतना ही। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर लगी होगी, समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहे। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय क्लास।